भाई अभी तक ना ऐसी कोई एआई आई नहीं है जहां पे आप तक हम ये खाने की खुशबू पहुंचा सके। और काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जहां पे मैं आपको ये खाने की खुशबू पहुंचा दूं, तो फिर क्या छोले भटूरे, क्या छोले कुलचे और क्या राजमा चावल, हर एक खाना आप तक मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई, तो आप मेरे चैनल के जरिए इंजॉय कीजिए ये बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही माउथ वाटरिंग फूड। और अगर आपने अभी तक ये गेस नहीं किया कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं हूँ जी 1956 वाली शॉप भोगल छोले भटूरे पे। और भोगल छोले भटूरे आज से नहीं है, 1956 से लोगों को खिला रहा है सबसे बेहतरीन, सबसे डिफरेंट और सबसे अमेजिंग छोले भटूरे। और अगर आप भी छोले भटूरे खाने के शौकीन है ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे छोले भटूरे ना आपने कहीं बनते हुए देखे होंगे और ना कभी खाए होंगे। तो आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे कढ़ाई, गर्मा गर्म जो कढ़ाई में कॉन्टिन्यूसली भटूरे है ना वो फ्राई होते रहते हैं। और भटूरे भी आप देखेंगे ना रेगुलर भटूरे नहीं है, भटूरे थोड़े से मोटे रहते हैं। घड़ी में बजे हैं अभी लगभग 2:30 और 2:30 बजे इतने सारी दीवानगी है लोगों के बीच में छोले भटूरे की, तो अंदाज़ा लगाइए कि सुबह जब 9 बजे दुकान खुलती होगी तो रश कैसा लगता होगा। कितना करारा यहाँ पे ये भटूरा है, बहुत अमेजिंग तरीके से इसे तैयार किया जाता है। यहाँ पे जो मैदा लगाया जाता है ना वो भी बहुत डिफरेंट है। आप देखेंगे छोटी सी कोठरी है नीचे, छोटी सी कोठरी के अंदर जहाँ प्रॉपर तरीके से लाइट भी नहीं है, वहीं पे पेड़े लगते रहते हैं, परात दर परात पेड़े लगते रहते हैं, आटा दर आटा गुनता रहता है। और फिर यहाँ पे पास ऑन किया जाता है भैया को भटूरों को फ्राई करने के लिए। भाई साहब इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है ना इस गलियारे के अंदर, बस मेरा तो मन कर रहा है फटाफट से मुझे प्लेट मिले छोले भटूरे की और मैं भटूरे खाऊं और उसका स्वाद आप तक पहुंचाऊं। लेकिन पहले मैं आपको पूरा एक बार मुआयना कराया था इस दुकान का, कैसे इनके छोले हैं, कैसे छोले कुलचे हैं, कैसे चावल की प्लेट लगाई जाती है और कैसे लोग खिंचे चले आते हैं यहाँ भोगल के छोले भटूरों को खाने के लिए। भटूरे तो देख लिए, अब देखिए किस तरीके से प्लेट लगाई जाती है यहाँ पे छोले की। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ छोले लगाए जाते हैं प्लेट में, उसके बाद ये कोफ्ता आता है इसके ऊपर, फिर ऊपर से थोड़ा सा रोगन डाला जाता है, ऊपर से आए जी इनके ये प्याज और एंड किया जाता है इसको ये कचालू के साथ। और ये है परफेक्ट छोले की वो प्लेट जो कि आप यहाँ भटूरों के साथ इंजॉय करते हैं। लोग कॉन्टिन्यूसली रिफिलिंग कराते रहते हैं, देखिए प्लेट लेके आते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली रिफिल कराते रहते हैं। छोले, कचालू, आलू, प्याज जो भी इनको चाहिए, जितना चाहे उतनी बार आप यहाँ पे छोले ले सकते हैं। आप देखिए कैसे कितने इत्मीनान से यहाँ भैया बैठे हैं और कितने इत्मीनान से हर एक कस्टमर को उसके स्वाद के अनुसार से छोले की प्लेट लगा के दे रहे हैं। कुछ लोग कचालू के बिना ले रहे हैं, कुछ लोग प्याज के बिना ले रहे हैं, कुछ लोग तीखा ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ लोग कम तीखा ले रहे हैं। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे छोले और भटूरे की जो प्लेट है ना उसको लगाया जाता है। और शायद इसीलिए कर्नाटक प्लेट छोड़िए, कहते हैं दिल्ली में अगर आपने भोगल के छोले भटूरे नहीं खाए ना, तो फिर जो छोले भटूरे है ना वो आपने फिर असल अभी खाए नहीं। छोले भटूरे अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप यहाँ के जो छोले कुलचे वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए पत्ता लगने जा रहा है, तो ये देखिए सबसे पहले पत्ता लिया जाता है, गरम गरम छोले आ गए, ऊपर से आ गए ये मसाला इनका जो बहुत अमेजिंग है, नमक आया और ये थोड़ी सी आई खटास ऊपर से। अब इसको अच्छे से जो है वो मिक्स किया जाता है। ये देखिए स्टाइल देखिए, तरीका देखिए और पत्तल देखिए भाई, आज की डेट में, आज के ज़माने में ऐसे पत्तल देखने को ना मिलता नहीं है। पत्तल देखिए और ये एक परफेक्ट प्लेट तैयार हो गई। ऊपर से आ गया धनिया, ये आ गया जी ऊपर से हरी मिर्ची, साथ में आ गए अदरक के लच्छे और ये एक परफेक्ट छोले कुलचे की छोले की प्लेट तैयार हो गई। खुशबू ऐसी आ रही है ना भाई, मतलब बस मन कर रहा है कि रुको नहीं और खा लो। और ये गर्मा गर्म अभी कुलचे सेक के दिए हैं वहाँ तवे पे, ये कुलचे और छोले की प्लेट। कितने की प्लेट है? 75 रुपये की छोले कुलचे की प्लेट है। महंगी ज़रूर लगेगी आपको एक बारी के लिए, लेकिन खाएंगे ना तो शायद वर्थ इट भी लगे। तो ये मेरे साथ अमित भाई हैं, इनके फादर साहब ने शुरू की थी लाला भोगल। हाँ, लाला भोगल के नाम से इनको पहचानते थे। हाँ। तो उसी नाम से रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है फिर। हाँ, इसी वजह से। कितने रुपए में छोले भटूरे बिकते थे? ये तो 50 पैसे 25 पैसे ऐसे था जब रेट। अच्छा, बताते हैं कस्टमर जो। मैंने एक चीज़ देखी है कि छोले भटूरे तो बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे मैंने छोले भटूरे खाए भी हैं, लेकिन आपके यहाँ पे दो चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा अलग लगी। एक तो ये जो भटूरे हैं काफ़ी करारे करके दिया जाता है, उसके अंदर आप देखेंगे जो मैदे की क्वांटिटी शायद वो ज़्यादा भी रहती है। और उसके बाद जो छोले, एक तो पीतल के पतीले में छोले बनाए जाते हैं और दूसरा पीतल के पतीले के साथ साथ जो छोले हैं ना वो बहुत ज़्यादा तीखे और बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहते हैं। कोफ्ते जो है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जो हमारा टेस्ट है ना किसी से मैच नहीं करता है, सबके टेस्ट एक दूसरे से मैच करते हैं, हमारा किसी से मैच नहीं करता। हमारे छोले में कोफ्ता होता, कहीं कोफ्ता नहीं होता। दूसरा कचालू कोई इस्तेमाल नहीं करता छोले भटूरे के अंदर। 365 दिन मिलते हैं। हाँ, नहीं, बीच में 1 महीने के लिए बंद होते हैं, जिस टाइम पे बारिश नहीं होती गर्मियों में। उस टाइम में आम का अचार लगता है, बस बाकी 11 महीने का अचार लगता है। और भटूरे हमारे थोड़े फ्लफी होते हैं और कहीं हर जगह नहीं होते, गोल मिलते हैं ज़्यादातर। हाँ, और वो पतले होते हैं, हमारे थोड़े मोटे होते हैं। और छोले भटूरे के साथ साथ क्या मिलता है अपने पास? छोले भटूरे के साथ मटर कुलचे होते हैं, छोले राइस होते हैं। छोले राइस जल्दी खत्म हो जाता है, 1:30 से 1:45 के बीच में खत्म हो जाता है। बाकी लस्सी शुरू कर दी है अभी। अच्छा, लस्सी फ्लेवर वाले भी हैं और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह है। तो भाई मतलब
अब आपको सब कुछ पता चल गया है, दुकान के बारे में सब कुछ पता चल गया, स्वाद के बारे में, तो देर किस बात की, छोले भटूरे की शौकीन हो, आइए भोगल छोले भटूरे वाले के पास, खाइए और बताइए कि कितना मज़ा आया आपको हमारी ये रिकमेंडेशन जान। मैंने शुरुआत में कहा था कि क्यों ये दुकान इतनी ज़्यादा फेमस है, क्यों लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे आके छोले भटूरे खाना, और अगर नहीं तो एक बार ज़रा यहाँ पे नज़र डालिए। ये देखिए, ये है भटूरा, बढ़िया तरीके से फूला फूला भटूरा रहता है, करारा रहता है, जैसे कि मैंने बताया हर एक भटूरा आपको इसी तरीके से करारा करके दिया जाता है। उसके बाद ये है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही चटपटे इनके छोले, और एक चीज़ जो इनके छोलों को सबसे ज़्यादा खास बनाती है वो है जी एक कोफ्ते। देखिए कहीं पे भी आप पूरे शहर में चले जाइए, आपको कोफ्ते कोई भी सर्व नहीं करता छोले के साथ, लेकिन यहाँ पे इसी तरीके से आपको कोफ्ते भी सर्व किए जाते हैं। साथ में ऑफकोर्स प्याज तो आते ही हैं, और साथ में एक चीज़ और जो इस बाइट को परफेक्ट बनाने वाली है वो है जी ये कचालू। ये देखिए यहाँ पे ये कचालू रहते हैं, और देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको ये प्लेट जो है वो सजा के दी जाती है। और शुरुआत ऑफकोर्स बहुत कम दाम से हुई थी, भैया मुझे बता रहे थे 1-1.5 रुपये से बिकने शुरू हुए थे छोले भटूरे, और आज तो इसका जो दाम है वो 70-80 रुपये पार कर चुका है। लेकिन पीपल डोंट केयर, क्योंकि उनको चाहिए असल स्वाद, और असल स्वाद के लिए आपको आना होगा भोगल के ये छोले भटूरे खाने के लिए। हाँ, गर्मा गर्म भटूरा। ऑफकोर्स इसमें कोई फीलिंग नहीं रहती, जैसे बाकी जगहों पे आपको कहीं पनीर मिल जाता है, कहीं आलू मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है। साथ में ये कचालू है, और साथ में कोफ्ते के साथ ये बनती है एक परफेक्ट बाइट। ये देखिए ऊपर से डालिए ये छोले और ये प्याज। अब ये छोले भटूरे है ना, ये छोले भटूरे सिर्फ छोले भटूरे नहीं है, ये एक इमोशन है, और वो लोग ना इस बात से एग्री करते होंगे जो छोले भटूरे के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं बोलते बोलते मुँह में पानी आ रहा है, खा इनके जो छोले हैं ना भाई वो सुपर स्पाइसी है, सुपर स्पाइसी, लेकिन उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी है। अगर आप छोले भटूरे नहीं खाना चाहते, अगर आप छोले कुलचे खाना चाहते हैं, तो इनके ये मसाले वाले जो छोले रहते हैं ना भाई वो भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। आपने देखा कितनी सारी क्वांटिटी में, ऊपर से अदरक है, साथ में प्याज है, प्याज तो नहीं है इनफैक्ट, साथ में मिर्ची है, धनिया है, और नींबू रख के दिया जाता है ताकि आप अपने हिसाब से इसमें जो खटास है उसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको ये बढ़िया गर्मा गर्म जो कुलचे इन्होंने सेक के दिए ना उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो कुलचे और छोले भी खाते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि कुलचे छोले सादे मत खाना। यहाँ पे जो कचालू है ना, अगर भटूरे छोले की प्लेट ली है तो उसके साथ एक बार ट्राई करना, थोड़े से प्याज रखना और इस बाइट को एंजॉय करना। भाई मैं जैसे कि आपको बता ही रहा हूँ ना कि सिर्फ छोले भटूरे इनके फेमस नहीं, इनके छोले कुलचे भी फेमस है, इनके जो छोले चावल है ना वो भी सुपर फेमस है। लेकिन अगर आप छोले भटूरे नहीं खाते हैं, कुछ लाइट ऑन द टमी ट्राई करना चाहते हैं, तो ये जो छोले हैं ना इनके कुलचों के साथ जो ये दिए जाते हैं वो भी सुपर स्पाइसी है। उनका जो मसाला है भाई उसने तो मतलब 4 चांद लगा दिए इन छोलों पे। तो तीखा चटपटा खाने वालों के लिए ये एक परफेक्ट जगह है, परफेक्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, परफेक्ट लंच ऑप्शन है। लेकिन ये कोशिश करना कि 3 बजे के आसपास या उससे पहले आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि अगर आप 3:30-4 बजे आओगे तो हो सकता है कि आपको छोले भटूरे भी ना मिले और छोले कुलचे शायद मिल जाए, छोले चावल तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तो जितनी जल्दी आओगे उतना बढ़िया आपके लिए, लेकिन आना ज़रूर। भाई बड़े सारे लोग ना कंप्लेंट करते थे छोले भटूरे तो रखे हुए हैं आपने, लस्सी रखी नहीं हुई है। तो भाई अब इन्होंने लस्सी भी शुरू कर दी है, और लस्सी में 1-2 फ्लेवर नहीं रखे, 1, 2, 3, 4, 5 फ्लेवर है लस्सी के, और एक है कोल्ड कॉफ़ी। तो आप यहाँ देखें, यहाँ से सॉल्टेड लस्सी आपको मिल जाती है, उसके बाद ये पान फ्लेवर वाली लस्सी है, ये भी बढ़िया लग रही है, पान फ्लेवर वाली लस्सी, उसके साथ ये मैंगो वाली लस्सी है, फिर यहाँ पे ये केसर वाली लस्सी है, और उसके साथ ये मीठी लस्सी है। और अगर आप कोल्ड कॉफ़ी पीना चाहें तो आप कोल्ड कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कंप्लेंट आप बस कर दीजिए इनको कि भाई मसाले तेज़ हैं, मसाले कम हैं, ठंडी नहीं है लस्सी। तो ये सारी कंप्लेंट को ना बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए आपकी हर उस ख्वाहिश को पूरी करते हैं जो 1954 से इनके फादर साहब ने जब शुरू किया था ना तब से हो रही है। तो मैं तो ये कहूँगा छोले भटूरे के साथ लस्सी बॉटल वाली जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो लीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी इस प्लेट को, और इस जगह को ना रेकमेंड कीजिए, क्योंकि भाई मेरा ना इस जगह से बहुत एक ऐसा नाता है ना जो मतलब ख़त्म ही नहीं होता। जब भी सीपी आता हूँ छोले भटूरे खाने के लिए सबसे पहले यहाँ, तो उसके बाद सीपी का फिर जो पूरा चक्कर है ना वो लगाता हूँ।